चाकू की नोक पर किशोरी के साथ बलात्कार। मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना अंतर्गत एक 12 वर्षीय किशोरी को 28 वर्षीय व्यक्ति ने अपने हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, जब किशोरी ने इसका विरोध किया तो चाकू की नोक पर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इस मामले की जानकारी जब पीड़िता ने अपने परिवार को बताया तो आनंद फानन में थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गए थे गली से बंद कर घर लग गया था। कौन मजार जब तो घर जाएंगे तो घर चाकू से मार देंगे। जिले में लातूर और बुंदेलखंड जैसे हालात, नहीं मिल रहा लोगों को पानी। जिले के कोपागंज थाना के हिकमागाड़ा गांव में लातूर और बुंदेलखंड जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। यहां के सभी हैंडपंप सूख चुके हैं और लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। गांव के लोगों ने इस समस्या के बारे में कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन किसी ने इनकी सुध लेने की कोशिश नहीं की। एक तरफ तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पानी को लेकर आपस में ही नूरा कुश्ती करती नजर आई, लेकिन इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। एक बूंद के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। खत्म होते कुएं। देश भर में बड़ी संख्या में कुओं को पाट दिया गया है, बिना इस बात पर विचार किए कि ये कुएं भूजल रिचार्ज का महत्वपूर्ण साधन है। इनका हम असमय अस्तित्व समाप्त करने पर तुले हैं। जल संकट का एक कारण ये भी है। देश और प्रदेश की सरकार को कुएं के जीर्णोद्धार पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भ्रष्ट और सबसे बेईमान। मऊ डाक बंगले में उत्तर प्रदेश सदस्य विधान परिषद देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास में भ्रष्ट और सबसे बड़े राजनीतिक बेईमान मुख्यमंत्री है। साथ ही सपा सरकार गुंडों और माफियाओं की सरकार है। वहीं मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के तहत पीसीएस भर्ती घोटाले को अंजाम देने के लिए न्यू आगरा थाना में मजारिया हिस्ट्री शीटर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक बेईमान मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत पीसीएस भर्ती घोटाले को अंजाम देने के लिए न्यू आगरा थाने के मजारिया हिस्ट्री शीटर को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया। 2012 में 86 पीसीएस की पोस्ट निकली। 86 में 54 अकेले केवल इटावा के अयोग्य अभ्यर्थी चयनित किए गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक भी अभ्यर्थी न तो पिछड़े वर्ग का चयनित किया गया, न तो दलित वर्ग का चयनित किया गया। बाहुबली विधायक का मंदिर की जमीन पर कब्जा। 1901 में बने सैकड़ों वर्ष पुराने ठाकुर जी के मंदिर की जमीन पर मऊ जिले के सदर विधानसभा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। कब्जा करने का मामला प्रकाश में आते ही जिले के गांव बचाओ मोर्चा संगठन के सदस्यों ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि गांव मोर्चा संगठन के तहत जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। सर, सदर विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक मामला प्रकाश में आया। लोग धरने बैठे हैं कि ठाकुर जी की जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण हो रहा है। क्या मामला है? एक प्रकरण संज्ञान में है जिसमें कहा जा रहा है कि जो भूमि का जो क्रय विक्रय अधिवक्ताओं के नायब तहसीलदार को ताले में किया बंद। मऊ जिले मधुबन थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुखाराहात में बड़े पैमाने पर घपलेबाजी को लेकर आज तहसील भवन में अधिवक्ताओं ने नायब तहसीलदार को ताले में बंद कर बंधक बना लिया। वहीं अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में ही जिला प्रशासन व तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी प्रदर्शन किया। लगभग 2 घंटे तक अधिवक्ताओं ने नायब तहसीलदार को ताले में बंद रखा। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सीओ और
उप जिलाधिकारी पहुंचकर अधिवक्ताओं को शांत कराया और जांच का आश्वासन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही और नायब तहसीलदार को आज़ाद कराया। ये जानकारी मिली थी कि कुछ अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए नायब तहसीलदार को उनके कोर्ट रूम में ही बंद कर दिया था 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद उप जिलाधिकारी द्वारा जाकर उन्हें बाहर निकाला गया। तो मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए मामला पंजीबद्ध किया गया है थाने में और जांच जारी है। इसके साथ ही जिले के बार काउंसिल से भी बात की गई है। उन्होंने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और ये समझ में आ रहा है कि बार काउंसिल के आड़ में शायद एक या दो कुछ अराजक तत्व मिलकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिनसे सख्ती से निपटा जाए। D9 कंपनी के शूटर को पुलिस कोर्ट के बाहर से किया गिरफ्तार। मऊ जिले सहित कई जनपदों में अपना आतंक फैलाए हुए D9 कंपनी का सरगना धर्मेंद्र सिंह को पिछले दिनों पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। वहीं पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि D9 कंपनी का शूटर और 15,000 ईमानी राजू यादव कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा है। इस बाबत पुलिस ने कोर्ट परिसर के बाहर सिविल के तैनात होकर D9 कंपनी के शूटर दीवानी कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। चिरैया कोट क्षेत्र में थाने के ठीक बगल में विनोद शेख नाम के हीरो होंडा एजेंसी के मालिक की ताबड़तोड़ गोलियां बरसा के हत्या की गई थी। पैसे के लिए भतीजे ने चाचा को फावड़े से काटा, इलाज के दौरान मौत। मऊ जिले में एक बार फिर एक रिश्ता शर्मसार हो गया है, जहां जमीन के पैसे के लिए अपने चाचा को भतीजे फावड़े से काट डाला, जिसके आनन फानन में परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताते चले कि मृतक यशवंत सिंह ने अपने भतीजे रजनीश सिंह से जमीन के पैसे को लेकर कहा सुनी हुई, जिसके बाद भतीजा रजनीश सिंह ने फावड़े से अपने चाचा को काट डाला। इस घटना से गांव में सनसनी मच गई। ताजोपुर गांव में 2 भाइयों के बीच कुछ आपसी विवाद में लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिस पर मुकदमा लिखा गया था। आज सपा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं कम दी है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऐसा स्वास्थ्य राज्य मंत्री है जो स्तर देखकर कार्रवाई करता है। जी, ये सुनने में तो अजीब लगता होगा, लेकिन ये सत्य है। पूरा मामला मऊ जिले के जिला अस्पताल का है, जहां स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर शिव प्रताप यादव का आकस्मिक निरीक्षण हुआ, जिसमें अस्पताल के वार्डी का निरीक्षण किया, साथ ही मरीजों का हाल भी जाना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जो उनका उद्देश्य है कि चाहे दूर दराज गांव में बैठा हुआ मरीज है, उसको इलाज की व्यवस्था हो, और इसीलिए पूरे प्रदेश में औसत निरीक्षण चल रहा है। जैसे यहाँ पर भी हमको शिकायत मिली कि कुछ दवाइयाँ बाहर से लिखी जा रही हैं या यहाँ पर सफाई की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। चेयरमैन व सपा नेता के खिलाफ प्रदर्शन, फूका पुतला, एक गिरफ्तार। दूषित पानी पीने से बीमार लोगों के परिजनों ने आक्रोशित होकर मऊ के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के मिर्जा हादीपुर इलाके में सपा नेता व चेयरमैन अरशद जमाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी प्रदर्शन किया, साथ ही पुतला फूंक विरोध किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर नोकझोंक हुई और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से इलाके में हंगामा मच गया। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई।